हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई एम पीयूष गुप्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, डेफिनेटली आप अपने करियर में कुछ बहुत बड़ा करने का प्लान कर रहे हैं। मतलब आप चाहते हैं कि या तो आपकी अभी जॉब नहीं है और आप चाह रहे हैं कि बहुत अच्छा जॉब अपनी मिल सके, आपको बहुत अच्छा करियर स्टार्ट कर सके, अपनी सेल्फ प्रैक्टिस स्टार्ट कर सके। या अगर आप एट प्रेजेंट किसी जॉब में हैं तो डेफिनेटली आपका प्लान है कि अपनी जॉब को और अच्छा इंप्रूव कर सके, एक अच्छी सैलरी मिल सके, सब चीजें वो आपके माइंड में है। सो राइट नाउ इस वीडियो में, पूरे वीडियो में मैं आपको सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कौन कौन से कोर्सेज हैं जो आपके लिए अच्छे हो सकते हैं, फ्री पेड दोनों तरीके की मैं बात करूंगा, कैसे फायदा है, क्या नुकसान है। और उसके अलावा आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं जो मेरे पास कंटिन्यूसली स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कोर्सेज से रिलेटेड। वो सभी की सभी क्वेश्चंस का रिप्लाई मैं इस वीडियो में दूंगा। आराम से इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। ये छोटी सी वीडियो जो आपकी 5 to 10 मिनट्स की, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। बहुत सारी चीजें मैं इसमें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास आपके क्वेश्चंस हैं जो नॉर्मली आप मुझसे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो वो सारी डिटेल्स मेरे पास हैं और उसी से रिलेटेड मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैं जो कोर्सेज बताने वाला हूं वो कोर्सेज कौन कौन से हैं। एक है जीएसटी सर्टिफिकेशन कोर्स, इनकम टैक्स सर्टिफिकेशन कोर्स, टैली ERP 9 सर्टिफिकेशन कोर्स, एडवांस एक्सेल सर्टिफिकेशन कोर्स और म्यूचुअल फंड सर्टिफिकेशन कोर्स। एट प्रेजेंट जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 5 सर्टिफिकेशन कोर्स है। मे बी जब आप ये वीडियो देख रहे हो सकता है कि तब तक और बाकी भी सर्टिफिकेशन कोर्सेज लॉन्च हो जाए, बिकॉज आई एम जस्ट कीप्स ऑन ट्राइंग कि आपकी जो एक मतलब प्रॉब्लम है ना, उसको कैसे रिजॉल्व कर सकता हूँ। प्रॉब्लम कैसी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, हम हमेशा मतलब बाय इतनी छोटी छोटी एज से स्कूल जाने लगते हैं और पूरी लाइफ हम स्कूल में कॉलेज में स्पेंड कर देते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज फिर भी हमारे सामने ये आता है कि इतनी हमारी मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हमने स्कूल में दे दिया, इतनी फीस इन्वेस्ट करी, मतलब फैमिली के लिए इतना मुश्किल होता है उस फीस को कलेक्ट करना, सब हमने किया। बट फिर भी जब हम जॉब अप्लाई करने जाते हैं तो जॉब हमें नहीं मिलती है जो जॉब हम चाह रहे होते हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। इसका एक सबसे बड़ा रीजन है एजुकेशन सिस्टम और जो हमारा प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट है, उन दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप होना। जो हमें कॉलेजेस में, जो स्कूल में सिखाया जाता है, कंपनी को वो चाहिए ही नहीं। कंपनी की रिक्वायरमेंट कुछ और है। तो आप बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन है, सब कुछ है, फिर भी जॉब नहीं मिल पा रही। क्यों? क्योंकि जो कंपनी को चाहिए, कंपनी को आपकी क्वालिफिकेशन से कोई मतलब नहीं है। उनको वो पर्सन चाहिए जो उनका काम कर सके, सिंपल है। उनको वो पर्सन चाहिए जिसको काम आता हो या जो काम सीख सके और जिसको वो पे करे तो बदले में कुछ मिल सके, उनको फायदा हो। कोई भी कंपनी है वो अपने फायदे के लिए सोचेगी। आपकी डिग्री है, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो वो उस कंपनी के लिए मीनिंगलेस है। इस गैप को रिमूव करने के लिए ही मैंने ये सारे कोर्सेज कॉन्टिन्यूसली, मेरी कोशिश रहती है कि और बेटर कैसे आपके लिए कर सकूं। जो आप 1 मंथ में फीस पे कर देते हो, उसमें जो आपने इतने मतलब सालों लगा दिए, वो सब कुछ लिमिटेड टाइम में, लाइक 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 5 मंथ्स में, और बहुत नॉमिनल फीस में। लाइक अभी अगर मैं बात करता हूँ, जो हमारे सारे कोर्सेज हैं बंडल, वो 6,000 रुपीज के अक्रॉस है। मतलब 4 सर्टिफिकेशन कोर्सेज जो आपके आते हैं वो 6,000 से बिलो 6,000 में आ जाते हैं। डेफिनेटली प्राइस चेंज होती रहती है। सो प्राइस ये इस टाइम पे जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ बहुत कम है, हो सकता है डिटेल जब आप देख रहे हो प्राइस बढ़ चुकी हो। सो वेबसाइट में जाएंगे, वीडियो कहीं और देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप चेक करिए। अदरवाइज वेबसाइट पे अगर आप देख रहे हैं तो नीचे आपको प्राइस लिस्ट वगैरह सब मिल जाएगी। अब ये बात आती है कि कौन ये कोर्सेज कर सकता है, सर्टिफिकेशन कोर्सेज कौन कर सकता है और इससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। ये कोर्सेज कोई भी पर्सन कर सकता है, साइंस स्ट्रीम के हो, कॉमर्स स्ट्रीम के हो, ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के, मतलब आपका बैकग्राउंड क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 10th पास आउट है ना, बस इतना मुझे चाहिए। उसके अलावा कोई भी ये कोर्स कर सकता है। सो डेफिनेटली माइंड में कभी मत लेके आइए सर मैं तो कॉमर्स स्ट्रीम का नहीं हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जो कॉमर्स स्ट्रीम के नहीं है, फिर भी बहुत अच्छे से इन कोर्सेज को कर रहे हैं और अपना करियर उन्होंने एस्टेब्लिश बहुत अच्छे से किया है। सो उसमें मत डरिए। जो भी कोर्स है ना, बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल स्क्रैच से आपको समझाएं, ऐसे समझाएं कि मतलब आपको ये फील ना हो कि हमें नहीं आता है। मतलब मैं तो जब भी आपको जो भी कोर्स हमने पढ़ा रहे हैं उसमें यही सोच के चल रहे हैं कि आपको उसकी जीरो, बिल्कुल जीरो नॉलेज है, तो उस लेवल से पढ़ाकर एडवांस लेवल तक कवर कर रहे हैं। ठीक है। सो देखिए, जब भी आप कोई भी जॉब अप्लाई करने जाते हैं, पहले मैं जॉब की बात करता हूँ। कॉमर्स फील्ड में कोई भी जॉब अप्लाई करने जा रहे हैं, मोर देन 80% जॉब्स ऐसी हैं जो आपसे कहेंगी आपको एक्सेल की रिक्वायरमेंट है, कि एक्सेल की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जितना भी रिपोर्टिंग काम करते हैं ना, एक्सेल में होता है। टैली की नॉलेज होनी चाहिए, सब कंप्यूटराइज वर्क हो चुका है तो टैली तो आपको आना ही चाहिए। उसके अलावा
जब टैली में अकाउंटिंग की बात कर रहा हूँ या किसी भी फील्ड की दूसरी फील्ड में बात कर रहा हूँ, एमबीए स्टूडेंट्स के लिए भी मैं बात कर रहा हूँ, तो उनको फाइनेंस में जब नॉलेज होती है ना, जीएसटी और इनकम टैक्स के बिना उनकी नॉलेज हाफ है। क्यों? जब भी आपको सेल परचेज कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो उस पर जीएसटी तो चार्ज हो रहा है। कोई भी एक छोटा सा खर्चा करते हो उस पर जीएसटी का ट्रीटमेंट आ जाता है। जब तक जीएसटी की नॉलेज नहीं है ना, आप सिर्फ एक कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब पे हो, अकाउंटेंट हो, बट अगर आपको वो नॉलेज नहीं है तो बस आप कुछ नहीं, वहां पे एक डेटा फीडिंग करने का काम कर रहे हो। थोड़ी हार्श लग सकती है बट रियलिटी है इस चीज को, और आप एक्सेप्ट भी करेंगे। तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। और फिर बात आती है इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है? जब आप इनकम टैक्स की बात करते हैं ना, कि मतलब कोई भी कंपनी जहां पे भी आप जॉब कर रहे हो, अगेन आई एम सेइंग, अभी मैं जॉब की बात कर रहा हूँ, जहां पे भी आप जॉब कर रहे हो, तो वहां पे आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस चीज के लिए कि वो कंपनी प्रॉफिट के लिए काम कर रही है, तो उसके प्रॉफिट की प्लानिंग आप कर सके। एक चीज बताइए, जिस कंपनी का प्रॉफिट आपने, मतलब जिसका टैक्स सेव करा दिया, जिसको आपने फायदा पहुंचा दिया, वो कंपनी आपको कैसे कैसे आपकी सैलरी कम कर सकती है और कैसे वो आपको जाने दे सकती है? जब आप कंपनी को कुछ वैल्यू एडिशन देंगे ना, अगर आप 30,000 की सैलरी ले रहे हैं, उनको हर महीने 50,000 सेव करके एक्स्ट्रा उनको बेनिफिट देंगे, तो कंपनी कभी भी आपको मतलब प्रमोट करे बिना नहीं रुक सकती। डेफिनेटली कंपनी को क्या चाहिए? उनका फायदा। हर किसी को, मैं अपनी बात करूं, मुझे क्या चाहिए? अपना फायदा चाहिए। आपको क्या चाहिए? अपना बेनिफिट चाहिए। कंपनी को क्या चाहिए? बेनिफिट। अगर वो बेनिफिट आप कंपनी को दे रहे हो ना, सो कंपनी आपके हिसाब से चलेगी। तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? आपको ये सारी नॉलेज होना। इसके अलावा जब मैं बात करता हूं इन सर्टिफिकेशन कोर्सेज की, मैं हमेशा हर स्टूडेंट को, हर पर्सन को ये कहता हूं कि कभी भी अपने आप को जॉब तक लिमिटेड मत रखिए। सबसे पहले प्रोसेस बताता हूँ। देखो, सीए हूं फिर भी मैं आपको ये सब चीजें बताऊंगा। नॉर्मली कोई सीए ऐसे नहीं बताएगा आपको। क्या प्रोसेस आपका रहना चाहिए? कोर्स करिए। कोर्स करने के बाद माइंड में फिक्स कर लीजिए कि मुझे अपना वर्क करना है, अपने काम से बढ़कर कुछ नहीं है, और जॉब से 10 गुना ज्यादा आप अपने वर्क में अर्न कर सकते हो। कोर्स करेंगे, कंप्लीट करेंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज है, सब कुछ नॉलेज इसमें मिलेगी एडवांस कोर्स में। जो एडवांस कोर्स है ना, वो 0 टू एडवांस है, उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत है। सो वो सारी चीजें आपको इसमें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, प्रैक्टिकल आ जाएगा, यू आर रेडी टू डू योर ऑन वर्क। आप अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। इन कोर्सेज को कंप्लीट करके आप अपना टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हो, अकाउंट्स कंसल्टेंट बन सकते हो। सो मतलब किसी की भी रिटर्न फाइलिंग वगैरह के काम कर सकते हो। अगर ये काम कर लिए ना, तो सीए वाले मैक्सिमम काम आप कर पा रहे हो। रिटर्न फाइलिंग आप कर पा रहे हो, कंसल्टेशन आप दे पा रहे हो, रजिस्ट्रेशन आप कर रहे हो, बुक कीपिंग आप कर रहे हो, सब काम तो आप कर रहे हो। और सीए की अर्निंग का आपको आइडिया रहता है। सीए एक कॉमर्स फील्ड में स्टूडेंट्स का सबका ड्रीम रहता है। ठीक है, तो क्या करिए? पढ़िए। ओके, उसके बाद डेफिनेटली मैं कहूंगा कि जैसे एक ऐसा होता है ना कि डॉक्टरी के बारे में हम ज्यादा समझते हैं, भले ही डॉक्टरी हमारी फील्ड ना हो, कि हमने समझ लिया वहां पे लर्निंग में, हमने एक्सपेरिमेंट भी कर लिया, मतलब एक्सपेरिमेंट इन द सेंस ऑपरेशंस वगैरह भी करके देखे, सब करे, बट प्रैक्टिकली जब करने जाएंगे, अपना क्लिनिक ओपन करेंगे, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी। तो ऑब्वियस है, दैट्स कि वेरी ऑब्वियस कि हमेशा आपको प्रॉब्लम कुछ ना कुछ तो आ सकती है। उसके लिए सजेशन है कि सबसे पहले कोर्स करिए, उसके बाद अपने एरिया में, मतलब जहां भी आसपास आप कंफर्टेबल हो, किसी अच्छी सीए फर्म को ज्वाइन कर लीजिए। अगर ये चारों पांचों कोर्स आपने कर लिया ना, डेफिनेटली बहुत इजीली आपको मिल जाएगी। हाँ, इस चीज पे डिपेंड करता है वो ऑफिस में वैकेंसी हो और आप उसको क्रैक कर पाए, तो अदरवाइज बड़े आराम से आपको जॉब मिल जाती है, जितना पास्ट मेरा रिकॉर्ड रहा है। और डेफिनेटली एज अ सीए मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए होता है किसी भी कैंडिडेट में। सो वो सब चीजें आप में होगी, जॉब मिलेगी। जॉब मिली, अर्निंग आपकी होनी शुरू होगी, जॉब हो गई ना आपके पास, वहां पे पे थोड़ा कम हो सकता है नॉर्मल किसी कंपनी से, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। 5-6 महीने वहां पे अच्छे से काम करो, सीखो, चीजों को प्रैक्टिकली करो। इतने टाइम में एक साल डिवोट कर दो, बस 1 ईयर डिवोट करो, अर्निंग आपकी आ रही है, सीखने को फ्री में आपको मिल रहा है, पैसे भी मिल रहे हैं, सीखने को भी मिल रहा है उसको प्रैक्टिकली। और 1 ईयर ना साइड बाय साइड अपने क्लाइंट बेस क्रिएट कर दो, अपने क्लाइंट बना लो, अपना एक पूरा कि उनका काम करना शुरू कर दो। जब आप सीखोगे ना रिटर्न फाइलिंग में, समझ में आएगा कैसे 15 मिनट के काम के हम 2000 रुपीज मिनिमम चार्ज कर देते हैं। वहां पे लेबर नहीं होती है, वहां हमारी नॉलेज की फीस है। ठीक है, डॉक्टर होता है, डॉक्टर भी क्या करते हैं, क्लिनिक में आप जाते हैं, 5 मिनट देखते हैं और आपसे फीस ले लेते हैं। तो वहां पे कोई आप ये तरह कहोगे कि सर पहले ऑपरेशन करो तभी तो पैसे दूंगा मैं इतने, नहीं, वहां पे इलाज के पैसे हैं। सेम यहाँ पे टाइम नहीं लगता है। अगर आप संडे टू संडे भी वर्क करेंगे, तो मैं ये कह सकता हूँ कि साइड वर्क से ना आप, मतलब आप खुद सोचिए, 2000 रुपये आप आधे घंटे के ले रहे हैं, कितना अर्न कर सकते हो अगर आप ऐसे? कितना ही कर सकते हो ना। डिपेंड करता है कितना क्लाइंट आप ले पा रहे हो। मैंने पूरे कोर्स में सिखाया है क्लाइंट्स को भी कैसे अचीव करना है, कैसे नए नए क्लाइंट्स फाइंड आउट करने हैं। वो सारी चीजें आपको इसमें सीखने को मिलेगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत चीजें मिलेगी। तो आपका माइंड में क्या होना चाहिए, जॉब मैं कर रहा हूं, लेकिन मेरा मेन टारगेट क्या है आफ्टर 1 ईयर, कि मैं अपना सेटअप कर पाऊं, अपना ऑफिस ने ओपन कर दिया ना,
आपकी अर्निंग से कोई लिमिट नहीं रहेगी, कोई लिमिट नहीं रहेगी। आप सीए या उससे भी ज्यादा अर्न कर सकते हो। कैसे? एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जीएसटी रिटर्न मिनिमम से मिनिमम भी आप 1000 रुपीज पर मंथ एक पर्सन से चार्ज कर सकते हो। बहुत मिनिमम बता रहा हूँ, ठीक है। 1000 रुपीज चार्ज कर सकते हो जीएसटी रिटर्न के। वो पर्सन आया, आपको टैली की नॉलेज है, उस पर्सन को काम करना है, उसने अपने कंपनी में अकाउंटेंट हायर कर रखा है। आप क्या कहोगे? अरे अकाउंटेंट हायर कर रहे हो, उसको 15,000 रुपीज दे रहे हो, ये काम मैं करूंगा, मुझे दो, मैं आपको 10,000 में, जहां पे भी आपको लगता है कि ओके है, 5,000 तो कहीं नहीं गए ना। वो 15,000 रुपए का काम अगर उसको 5,000 में हो रहा है, क्यों नहीं होगा? आपसे करा के उसको बेनिफिट है। बेनिफिट कैसा? वो कहेगा कि अरे मुझे आप क्या मतलब उसको प्लस पॉइंट दिखाओगे? आप उसको प्लस पॉइंट दिखा सकते हो कि देखो मुझे मतलब आप मुझसे काम कराओगे ना, जीएसटी रिटर्न मुझे भरनी है, मुझे कहीं दिक्कत नहीं है कि काम सारा मैंने करा है, अकाउंटिंग मैं कर रहा हूँ। अब आप मुझ पर तो भरोसा कर ही सकते हो ना, मुझे इतनी नॉलेज है, मतलब सामने वाले को पता ही होगा कि जब आप सारा कर रहे हो तो उस पर ट्रस्ट होता है कि परफेक्ट काम होगा, आपको वो भी दिक्कत नहीं है, सब परफेक्ट होगा। इनकम टैक्स भी वो पर्सन आप ही से कराएगा ना जब आप काम करते हो। मतलब एक क्लाइंट आ रहा है ना, वो सिर्फ 1000 नहीं देके जा रहा है पर मंथ आपको, और कुछ नहीं, मिनिमम 6-7,000 रुपीज देके जा रहा है एक क्लाइंट। फिर सिर्फ इतना नहीं रुकते हैं, जब आप जाएंगे ना इस फील्ड में, आपको पता चलेगा कि और 10 काम हैं जो आप अपने आप से सीखने लग जाएंगे, तो वो सब चीजें भी आप इसमें कर पाएंगे। तो वो सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, लिमिट नहीं है। अब आप ये सोचिए, एक क्लाइंट जिसके काम में आप ये मान के चलिए महीने में आपको 1 आवर देना पड़ रहा है, 1 आवर, इससे ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। अकाउंटिंग है तो मैंने पूरे उसमें कह दिया कि पूरे साल महीने में आपने एक दिन पूरा उसको दे दिया उसके काम को, 1 डे, और वो आपको 6,000 रुपीज पे करके जा रहा है। इससे अच्छी अर्निंग होगी डेफिनेटली। बहुत अच्छा स्कोप है, लिमिट नहीं है। फिर अपने अंडर में रखिए इस, मतलब यू कैन नॉट इमेजिन कि आप इसमें कितना अर्न कर सकते हो। एक सीए लेवल का वर्क करने वाले हो, सिर्फ ऑडिट के अलावा सब कर सकते हो। ऑडिट की जब बात आती है, किसी सीए से कोलैबोरेट कर लीजिए, वर्क आप कर लीजिए और वेरीफाई उनसे आप करवा लीजिए अगर वो रेडी होते हैं, तो ऐसा आप कर सकते हैं। इलीगल कुछ नहीं करो, सब वैलिड है। ओके, सो वहाँ पे मतलब आप एज अ उनका मतलब वर्क है तो उनसे बात करके एग्रीमेंट करके सी को रेफर कर सकते हैं आप अपना वर्क। तो वहाँ पे क्लाइंट आपका हो गया, ऑडिट भी हो गया, सब प्रॉब्लम हो गई। और ऑडिट तो बहुत बड़े क्लाइंट आते हैं, उतने में दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो मतलब ये वो 5-6 महीने हैं जिसमें 5-6 हजार रुपए इन्वेस्ट करके आप लिमिटलेस अर्न कर सकते हो, और सिर्फ अर्न नहीं, अपनी नॉलेज डेवलप कर सकते हो। जो इतने सालों का आपने मेहनत करी है ना, उसका रिटर्न अब आप ले सकते हो, ठीक है। सो इस चीज को बड़े ध्यान से रखना। मैं इस वीडियो को इतना ही रखता हूँ, मतलब इसमें एक ओवरव्यू हो गया हमारा। डिटेल आपको सारी यहाँ पे वेबसाइट पे अगर है तो वेबसाइट में मिल जाएगी, कहीं और देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, capiyush.online, ठीक है, गूगल कर लीजिएगा, तो वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। वहाँ पे जाके सारे कोर्सेज को एक बार चेक करिए। सुपर एक्सपर्ट कोर्स है, मैं रिकमेंड करूंगा वो। बाकी जैसा भी आप चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आंसर्स रह गए हैं, नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँ एक सेपरेट, जहाँ पे मैं आपके सारे क्वेश्चंस के कोर्सेज के कंपैरिजन भी बताता हूँ, अलग अलग कोर्सेज में क्या है, और सारे आपके जो डाउट्स हैं ना वो सब उसमें मैं कवर करता हूँ, ठीक है। आई जस्ट विश कि बहुत अच्छे से आप अपने करियर को डेवलप करिए। बहुत नॉमिनल फीस है जो मैं चार्ज करूँ, मतलब ये आप ये समझिए, एक कोर्स नॉर्मल फीस जो रहती है वो 6,000 रुपीज रहती है, और अभी 6,000 में आपको 4 सर्टिफिकेशन कोर्सेज मिल रहे हैं। सिर्फ इसलिए कि मेरे कोशिश ये है कि फाइनेंशियली मैं जितना हेल्प कर सकूं इस तरह से कर सकूं, और मैक्सिमम लोग अपने करियर में अच्छा बन पाए। जो एक हमारे एजुकेशन में प्रॉब्लम रहती है वो ना रहे, ठीक है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।